लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी बेतिया में हूँ, बेतिया लोकसभा में हूँ और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मुमताज़ अहमद साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या बेतिया का मिजाज बदलने वाला है, क्या ये ग्राउंड पे घूमते रहते हैं, पब्लिक से जुड़ते रहते हैं, तो इनसे बात करेंगे कि बेतिया का क्या मिजाज है। सर, क्या मिजाज है बेतिया का? देखिए, पश्चिमी चंपारण या बेतिया जो है लोकसभा, या ये तो नेशनल जो मुद्दे हैं वो अपने आप में है ही महत्वपूर्ण है। 10 साल से जो मोदी जी की सरकार चल रही है उनके खिलाफ जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो माहौल है, पूरे देश में असहिष्णुता का माहौल है, ये अपने आप में एक मुद्दा है। लेकिन बेतिया में अहम मुद्दा है कि जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संजय जायसवाल जी, इनके पिता 4 बार यहाँ सांसद रह चुके, वो 3 बार से पश्चिमी चंपारण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विकास नाम का कोई जो है कोई चीज़ कहीं दिखने वाला नहीं है। जो फ्लाईओवर की बात वो करते हैं, वो फ्लाईओवर 2004 में रघुनाथ झा जी जब यूपीए की सरकार थी, एमपी थे, तब उस वक्त जो है वो जो है फ्लाईओवर सभी राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद जी और रघुवंश बाबू आए थे, उसका शिलान्यास हुआ था। वही फ्लाईओवर आज बन के तैयार है, जिसको वो जनता के बीच बताते हैं। अच्छा, ये भंजा रहे हैं उस चीज़ को जी। वो कह रहे कि मैं काम किया हूँ। ये कहीं कोई काम संजय जायसवाल जी का दिखता नहीं है। पूरे बेतिया में उनका काम नहीं दिखता है, कहीं पूरे लोकसभा में नहीं दिखता है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं मैं कि 6 विधानसभा में सभी विधानसभा में उनकी हार पक्की है। और इस बार मदन मोहन तिवारी जी निश्चित रूप से पश्चिमी चंपारण लोकसभा से भारी मतों से विजयी होंगे। तो जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब हम घूम रहे हैं पूरे बिहार में, तो इसका मतलब है कि बिहार में जो आंकड़ा लगाया जा रहा है या पूरे भारत में जो एनडीए आंकड़ा लगा रहा है कि हम 400 के पार का दावा कर रहे हैं, तो इस पे आप लोग क्या, मतलब आप लोग की क्या सहमति है? नहीं, ये तो चूंकि इतने बड़े लोग 400 की बात कह चुके हैं कि हम लोग जैसा अदना काज करता है, इसमें सिर्फ 20 और जोड़ सकता है। अच्छा। इससे ज़्यादा हम 400 पर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो 4 जून का क्या, मतलब 4 जून क्या देगा बिहार केंद्र को, इंडिया गठबंधन को क्या दे रहा है बिहार? नहीं, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। आंकड़े 10-20 कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनको 200 से नीचे रहना है, ये तय है। पूरे भारत के लोग जानते हैं, पूरी सरकार जानती है, ये सब लोग जानते हैं। बेतिया की चर्चा हमने कर लिया, और बेतिया के साथ साथ बेतिया के पास ही मोतिहारी लोकसभा भी है, तो मोतिहारी के बारे में 2 लाइन बता दी कि मोतिहारी का क्या पोजीशन रहेगा? नहीं, यहाँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से कोई काम मोतिहारी में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चूँकि मैं मोतिहारी से आता हूँ, मोतिहारी का रहने वाला हूँ, तो जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है, सामाजिक इक्वेशन पर चुनाव होता है, तो ऐसा लगता है कि जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। यहाँ भी हाँ, निश्चित इंडिया गठबंधन, हाँ, निश्चित रूप से। सर, क्या कहेंगे बेतिया और मोतिहारी के लिए, क्या कहेंगे? दोनों जगह इंडिया अलायंस जीत रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत ही अच्छे मार्जिन से। अच्छे मार्जिन से जीतने का मतलब है कि जो वर्तमान प्रत्याशी है उनका काम नहीं दिख रहा है। कहीं काम दिखाई नहीं है। दोनों जगह जो है, यहाँ मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जी हैं, वो भी लगातार 3 टर्म से एमपी हैं, उनका भी कोई काम धरातल पर दिख नहीं रहा है। मोतिहारी का चीनी मिल 2004 से बंद है, 20 साल हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। चाहते तो इसको भी खोल देते, 1-2 जगह और भी खोलवा देते कहीं कहीं, लेकिन वैसा कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो चीनी मिल का आपने चर्चा किया, मोदी जी कहीं कोई चीनी फैक्ट्री के लिए, वो जगह मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला था कि मैं बिहार में आकर के इसी फैक्ट्री का चीनी का चाय पीऊँगा, तो वो फैक्ट्री का अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। वही चीनी मिल जो मोतिहारी में है, जो बंद पड़ा है 2004 से, उसी को दोबारा खुलवा के और उससे बनी चीनी का चाय पीने की बात उन्होंने कही थी। और फिर कल आ भी रहे हैं,
तो चाहे तो नहीं, चाहे तो दर्शन होगा, वो अब कहीं दूसरे जगह के बनी चीनी का पी सकते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन ये तो 10 साल में कभी खुला ही नहीं। चलिए अभी साहब क्या कहेंगे, बेतिया और मोतिहारी का एक कॉमन बात बताइए कि कल शायद मोदी जी भी आ रहे हैं। मोतिहारी में उन्होंने बोल के गया था जब पिछली बार सरकार की रिपोर्ट तो कहा था कि इसी फैक्ट्री का चीनी हम चाय पी करके जाएंगे, इसी फैक्ट्री की चीनी से हम चाय पियेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहना है, मोदी साहब तो बहुत सारे वादे किए, 15 लाख का, उसके बाद में 2 करोड़ रोज़गार का नहीं है, और ऐसे माहौल क्रिएट हो गया, ना रोज़गार मिला। चीनी फैक्ट्री तो दूर की बात है, वो अपने इलाका में भी कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे बिहार के अंदर तो, बिहार में तो लॉलीपॉप दे करके कोई आता है, यहाँ बिहार के लोग को समझता है बुर्बक, है ना, समझ करके आगे लॉलीपॉप दे के चला जाता है। और उन्होंने एक ये हुआ अग्निवीर, हमारे सेना का जवान जो 15 साल 20 साल के लिए होता था, जो हैं वो 4 साल के लिए कर दिए। उसमें भी पेंशन ख़त्म कर दिया ये बीजेपी सरकार, पेंशन ख़त्म कर दी, कोई उसमें सुविधा नहीं। और ये हिंदुस्तान, ये भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये आपको, ये पूरी दुनिया को अपना फैमिली मानती है, हैं। ये भारत में अच्छे ये भारत के जब सरजमी पर बाहरी लोग आता है तो इसके खुशहाली, इसके पेड़ पौधा, हरियाली, झील, ये सब देख करके एक ऐसा सुनहरा, मतलब कि ये जो मिलता है इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोनो देश बा तो भारत बा, और सबसे प्यारा देश, सब कुछ से नेचुरल भाई, नेचुरल ईश्वर ने, अल्लाह ने नेचुरल देश के माने हीरे मोती जवाहरात इस देश में भरे पड़े हैं। हमारी ज़मीन में माने हर चीज़ का उपजा होती है, खाने पीने से लेके खनिज पदार्थ से लेके अल्लाह ने हर में दिले बा, सब कुछ दिए बा। फिर भी हम के आपस में जो हम सारा भारतवास दूसरे को भी अपना ये मानता है ना। तो ये सारे चीज़ें को हमको आपको देखना है कि आपस में नफ़रत और उल्टी सीधी बातें, जबकि आज भी हम गांव में चले जाएं, किसी भी समाज को एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत है, लेकिन चंद लोग मिल करके आपस में ये वसुधैव कुटुंबकम का ये इति बिगाड़ना चाह रहा है। जो मतलब जो उनका मीनिंग है, मतलब पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं, तो अपने परिवार मानते हैं जी। ये होल फैमिली ये है, होल यूनिवर्स इज माय फैमिली, ये जो ये मानी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है, हम कहने में आज ये माहौल जो बिगाड़ दिया बा, ये माहौल के सुधारे में बहुत टाइम लगी। लेकिन हाँ, अब की बार लोग समझल बा, आ समझ करके अब की बार लोग वोट दे रहा बा। और अब की बार कोनो कैंडिडेट नहीं खेल रहा, अब की बार पब्लिक लड़ता, यहाँ के सामाजिक लोग लड़ता, जो नौजवान लड़ता, अग्निवीर का जो मुद्दा आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जिस तरह से चुनावी कैंपेन से पहले चुनाव होने तक प्रधानमंत्री मोदी बिहार का दौरा लगा रहे हैं, शायद वो अपने कार्यकाल में इतना दौरा लगाते काम के लिए, तो ये ज़मीर नहीं होती बिहार की या पूरे देश की? हाँ, ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने पहले अगर ये मेहनत कुर्बानी दिए रहते, लोगों में सुख दुख इसका हाल अहवाल लिए रहते कि लोगों में क्या कमी है, क्या परेशानी है, तो इतना उनको दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं था। चलिए, जब आदमी में कमी होती है तो कई सारे बहाना ढूंढते हैं। कुर्सी जा रही इसका आभास हो गया उनको, कुर्सी जा रही है इसका आभास हो गया, इसलिए वो डरे हुए हैं। तो ये कुर्सी जा रही है उसका आभास हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मौका अब नहीं मिलेगा एनडीए सरकार को, कुर्सी जा रही है इसलिए वो डरे हुए हैं। एक लाइन बोले, बहुत अच्छा लाइन, कुर्सी जा रही है तो इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए बार बार बिहार का दौरा करना पड़ता है, क्योंकि बिहार के ही रास्ते से केंद्र की सरकार बनती है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ बेतिया। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।